हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाली वाइट कलर की फ्लावरिंग देने वाली चांदनी प्लांट के बारे में। ये मिनी चांदनी का प्लांट है और इसे हम पिनव्हील प्लांट भी बोल सकते हैं। इसके जो फ्लावर्स है ये थोड़े से व्हील की तरह है, व्हील जैसी लगती है, इसीलिए शायद इसका नाम पिनव्हील भी है और इसे क्रेप जैस्मिन भी बोलते हैं। ये मिनी चांदनी का प्लांट चांदनी की वैरायटी की ही है, लेकिन ये छोटी वाली चांदनी है। ये एक समर प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, इसीलिए इसे 5 to 6 आवर्स की जो सनलाइट है वो आए तो भी ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो करती है। और अगर इसकी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसे आप धूप में ही रखिए। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो ज़्यादा तपती धूप में मत रखिए, इनको बस मॉर्निंग वाली सनलाइट और शाम वाली सनलाइट दीजिए। और अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये रह जाती है सन में भी, ये उतनी प्रॉब्लम नहीं है इसकी ग्रोथ में। मेरी 2 मिनी चांदनी की प्लांट है जो मैंने ये वाली मदर प्लांट से एक छोटी वाली जो ये मैंने ग्रो की है कटिंग से। तो ये दोनों पौधे मेरे ज़मीन में ही हैं और ज़मीन में ही ये ठीक तरह से ग्रो कर रही है, तो मैंने इसे अभी तक पॉट में नहीं लगाया है। समर की प्लांट है तो ये रेनी सीज़न में और समर में इनमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। इनमें एक बार अगर फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाए, स्पेशली रेनी सीज़न के बाद, तो इसमें कंटिन्यूअस लगातार ढेर सारे फूल खिलते रहते हैं। करीब अक्टूबर नवंबर तक इनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। ये एक श्रब जैसी प्लांट है, ये श्रब जैसी ग्रो हो जाती है और इनके जो लीव्स है डार्क ग्रीन कलर के, और इनमें जो वाइट आती जो फ्लावर आती है वो वाइट कलर की बहुत प्यारी लगती है। दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर में ये बहुत एक अच्छा लुक देती है। आप देख सकते हैं मेरी इस प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और इनमें ढेर सारी फ्लावरिंग हुई थी। अभी कुछ गिरते हैं, कुछ ख़त्म होते हैं, कुछ नए बड्स अभी दिख रहे हैं आपको, कुछ ग्रो हो चुकी है, कुछ में फूल खिले हुए हैं। तो ऐसी इनमें होती रहती है। लेट नवंबर तक इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। इस प्लांट को हम पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और अगर आप पॉट में लगाते हैं तो इनके लिए बड़ा गमला ले, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत डीप जाती है और उनकी रूट्स जल्दी डेवलप होती है। तो आप 12 इंच से ज़्यादा ही बड़ा गमला ले, 12 इंच से स्टार्टिंग करना ग्रो करे, 12 इंच के गमले से स्टार्टिंग करे। आप देखिए मेरी ये ज़मीन में लगी हुई है, इनकी रूट्स इतनी अच्छी तरह से ये डेवलप हो चुकी है। ये प्लांट पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, अच्छी तरह मैच्योर्ड हो चुकी है। दोस्तों ये एक श्रब प्लांट है और इसे आप इजीली, इस प्लांट की खासियत है कि आप इसे इजीली शेप दे सकते हैं। जैसे कि ये मेरी राउंड शेप हुई है, ये डी शेप नहीं होती है प्लांट, ये इस तरह की अच्छी तरह अपने आप ही ऐसे शेप में आ जाती है। बस हमें इनकी फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद इनमें ज़्यादा फ्लावर्स लाने के लिए और ज़्यादा ब्रांचेस इनमें लाने के लिए हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करती रहनी चाहिए। ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे तो हमें फ्लावर्स ज़्यादा मिलेंगी। दोस्तों ये प्लांट चांदनी की ही वैरायटी है और ये मेरे साथ ही में लगी हुई है। ये बड़ी वाली चांदनी है जिनकी लीव्स ब्रॉड है और इनमें इनके फ्लावर भी थोड़े बड़े हैं। और ये छोटी वाली चांदनी आप देख सकते पास पास ही लगे हुए हैं, जो कि ये बड़ी वाली चांदनी के अभी तक फूल नहीं आई है, बड्स आई है सिर्फ। तो ये दोनों एक साथ लगे हुए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और देखिए इनके लीव्स ब्रॉडर है और इनके लीव्स थोड़े से छोटे हैं, दोनों ही डार्क ग्रीन कलर के बहुत खूबसूरत प्लांट है ये।
दोस्तों ये मिनी चांदनी का जो प्लांट है ये परमानेंट प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है। ये आपके साथ सालों साल रहेगा अगर आप इसे एक बार लगा देंगे तो। यूँ तो इनमें साल भर फूल आती है, मगर इनमें सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग हमें रेनी सीज़न के बाद दिखाई देती है। रेनी सीज़न के बाद जो 3-4 महीने होते हैं उनमें ढेर सारी ये फ्लावरिंग होती है। उसके बाद विंटर में ये प्लांट थोड़े से डोरमेंसी में चली जाती है। हालांकि 1-2 फ्लावर्स दिखाई देंगे, बट ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है विंटर में। ये डोमेंसी इनका पीरियड है। दोस्तों इनकी अगर हम सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इन्हें हमें नॉर्मल सॉइल लगानी है, जैसे कि हम ज़्यादातर प्लांट्स में करते हैं। 70% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट और थोड़े से रिवर सैंड मिला के, या फिर नीम खली आप मिला दीजिए। इसके बाद आप इसे लगा सकते हैं। ये इसकी एक अच्छी पॉटिंग मिक्स होगी। इसे मॉइस्ट और वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करनी चाहिए। इसमें हमें वाटरिंग तभी करनी चाहिए जब इसकी टॉप सॉइल या टॉप लेयर की 1 इंच की जो टॉप लेयर है वो पूरी तरह सूख जाए, तभी हमें इसमें पानी देनी चाहिए। और इसकी प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत इजीली स्टेम कटिंग से प्रोपगेट हो जाती है। इनकी जो ब्रांचेस निकलती है, इनकी ब्रांचेस को बस आप कट कर दे और लगा ले तो ये ग्रो हो जाएंगी। इनकी प्रोपगेशन का बेस्ट टाइम है सितंबर अक्टूबर, जब इनमें बारिश होती है तो इनकी स्टेम्स इजीली लग जाती है। आप एक बस हेल्दी सा कटिंग लेके लगा दे सॉइल में, तब ये इजीली रूट्स डेवलप कर जाती है। ये देखिए मेरे ये इस प्लांट की इसमें बहुत सारे स्टेम्स आई हुई है, तो ऐसे ही आप किसी भी हेल्दी स्टेम को चूज़ करके प्रोपगेट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्रैब जैस्मिन है और इस प्लांट में यूँ तो खुशबू नहीं होती है, बट इनकी जो कंट्रास्ट में जो फ्लावरिंग आती है इनके लीव्स के साथ, तो ये बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और स्पेशली अगर शाम के टाइम में आप देखेंगे कि ये प्लांट में पूरी तरह वाइट छोटी छोटी सी फूल खिली हुई होती है, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। रात के टाइम में ये स्टार्स जैसे ये चमकते हैं वाइट, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये प्लांट। ये एक हार्डी प्लांट है, तो अगर आप लगा देंगे इसको एक बार तो आप इसी प्लांट से, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट और बना सकते हैं। यूँ तो इस प्लांट की ज़्यादा केयरिंग नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं, अगर आप इसकी नेचुरल जो ग्रोइंग प्रोसेस है उनसे अलग करके पॉट में लगा देते हैं तो ये थोड़ी सी आपको इसकी जो केयर है वो करनी पड़ती है। तो आप बड़ा पॉट का इस्तेमाल करें इसके लिए, और फर्टिलाइज़र के तौर पे आप काउडंग कंपोस्ट ही दे सकते हैं। जैसे कि हर महीने, स्पेशली जब इनकी फ्लावरिंग सीज़न हो उस टाइम पे आप हर महीने काउडंग कंपोस्ट एक मुट्ठी दे दे। फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक वाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लांट की रूट बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए आप इसके लिए बड़ा गमला ले और इसकी रिपोर्टिंग आप करते रहिए। कम से कम आप एटलीस्ट 2 साल में एक बार तो इसकी रिपोर्टिंग आप करें। वैसे तो इंसेक्ट अटैक, माइट्स अटैक अभी तक मैंने इस प्लांट में देखी नहीं है। ये मेरी प्लांट लगभग 4-5 साल पुरानी है, तो अभी तक मैंने देखी नहीं है। बट आपके प्लांट में कभी ऐसा अगर लग जाए तो आप बस नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों इस प्लांट को आप अच्छी तरह शेप देके ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी आप शेप, जो भी शेप आप चाहते हैं उस शेप में इसकी प्रूनिंग करते रहे, तो ये प्लांट बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। ऐसे हार्डी प्लांट्स गार्डन में रहे तो ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर हमारे पास उतनी टाइम नहीं होती है गार्डन में रोज़ केयर करने के लिए पौधों का रोज़, तो हम कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो हार्डी होते हैं, जिनमें केयरिंग ज़्यादा नहीं चाहिए बट फ्लावरिंग हमें अच्छी तरह टाइम पे मिलती रहे। ऐसी वाली प्लांट्स अगर हम चाहते हैं तो ये वाली जो मिनी चांदनी है ये परफेक्ट प्लांट है।
तो आशा करती हूँ मैंने मिनी चांदनी प्लांट के बारे में कुछ चीज़ें बता दी है आप लोगों को। तो मेरी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।